साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज की बातचीत की शुरुआत मैं एक शेर से करना चाहता हूँ। शेर जो है दुष्यंत कुमार की एक गज़ल का है। दुष्यंत कुमार हिंदी के एक बड़े शायर रहे, कवि रहे, लेखक रहे। तो उनका एक शेर है, फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है। फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है। दरअसल नफरत की जो ढलान है, सांप्रदायिकता की जो ढलान है, वह इतनी तीखी हो चुकी है कि हम कितना नीचे गिरेंगे इसके बारे में हमें खुद नहीं पता। एक समाज के तौर पर हम इसका अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे कि हम कितना नीचे गिरेंगे। सांप्रदायिकता और नफरत की जो ढलान है, जिस पर हमने एक बार फिसलना शुरू किया तो अब हम फिसलते चले जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे हमें कुछ नहीं पता है। भारत में, हमारे देश में सांप्रदायिक गिरोहों के द्वारा एक झूठ फैलाया गया। इस झूठ का नाम है जिहाद। हर जिहाद झूठा निकला। जो सांप्रदायिक गिरोह हैं इनके द्वारा फैलाया गया ये जो झूठ है जिहाद के नाम पर, हर जिहाद झूठा निकला। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, किस किस तरह से आगे बढ़े और अब हम कितने गहरे गर्त में जा चुके हैं। तो शुरुआत की थी सांप्रदायिक गिरोहों ने लव जिहाद से, लैंड जिहाद से। फिर पहुंचे हम धर्मांतरण जिहाद पर, घुसपैठ जिहाद पर, राजनीतिक जिहाद पर, बुद्धिजीवी जिहाद पर, सेक्स जिहाद, हत्या और हिंसा जिहाद, लूट जिहाद, कैटरिंग जिहाद। और फिर कहा गया कि यूपीएससी जिहाद, यानी जो बच्चे पढ़ लिख करके यूपीएससी में कलेक्टर बनने लगे, आईएएस बनने लगे, उन्हें कहा गया कि ये भी जिहाद है। यानी जब हम कह रहे हैं कि वह बच्चे जिहाद कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और उसकी जो संस्था है यूपीएससी, वह जिहाद में जिहादियों के साथ है। तो हम कितना गिरेंगे इसका हमें खुद पता नहीं है। फिर कहा गया थूक जिहाद, जनसंख्या जिहाद, कहा गया कि औषधि जिहाद भी है। और हम जानते हैं कि जब कोरोना फैला तो कहा गया कि कोरोना जिहाद है, यानी कि कोरोना जो है किसी वायरस की वजह से नहीं फैल रहा है, बल्कि वह मुस्लिम जमात की वजह से फैल रहा है, मुसलमानों की वजह से फैल रहा है। कितना झूठ हम बोलेंगे, यानी कि ये सांप्रदायिक गिरोह हमको कितने झूठ में फंसाएंगे और हमें एक दूसरे के साथ लड़ाएंगे। अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कहा जा रहा है कि मेहंदी जिहाद है, यानी मुसलमान लोग जो है वे कड़वा चौथ का इंतजार करते हैं और हिंदू महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए बैठ जाते हैं, जैसे कि वो केवल हिंदू महिलाओं का हाथ पकड़ने के लिए ही मेहंदी लगाने की ट्रेनिंग लेते हैं और साल भर तक खाली बैठे हुए केवल इस दिन का इंतजार करते हैं। इस साल कड़वा चौथ के दिन सहारनपुर में हिंदू गिरोहों के लोग जो गिरोह चलाते हैं, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर जो गिरोह चलाते हैं, वे हाथों में लठ लेकर के, डंडे लेकर के सड़कों पर निकले और वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई भी हिंदू महिला जो है किसी मुसलमान से हाथों में मेहंदी न लगवाए। तो उसे नाम दिया गया मेहंदी जिहाद। तो हम कितना गिरेंगे, हमने जिहाद के कितने झूठ फैलाए और एक नया झूठ अब हम फैला रहे हैं कि मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम कलाकार जो है वो केवल हिंदू महिलाओं का हाथ पकड़ने के लिए साल भर इंतजार करते हैं और फिर कड़वा चौथ के दिन उनका हाथ पकड़कर उसमें मेहंदी लगाते हैं। तो ये गिरने की पराकाष्ठा अभी आई नहीं है, हो सकता है कि हम इससे भी ज्यादा गिरें। आइए अब इन गिरोहों के तर्क को समझने की कोशिश करते हैं। इसको तर्क शब्द देना सही नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि इन गिरोहों की बकवास को समझने की कोशिश करते हैं। इन गिरोहों का कहना यह है कि मेहंदी जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवान जो है हिंदू महिलाओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं और उन्हें असुरक्षित करते हैं। अभी हाल में ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के कुछ आंकड़े आए हैं, जरा उन आंकड़ों पर हम गौर कर लेते हैं। दरअसल ये आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो सुरक्षा है वह कितनी खराब है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में वह बेहद असुरक्षित हैं। महिलाओं के खिलाफ तकरीबन
66,000 मामले दर्ज हुए हैं जो उनके खिलाफ विभिन्न प्रकार की जो हिंसाएं हैं, प्रताड़नाएं हैं, उसके अंतर्गत दर्ज की गई हैं। अब हम ये समझते हैं कि महिलाएं दरअसल सबसे ज्यादा असुरक्षित कहां है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है वह यह बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2023 में दर्ज 66,000 जो मामले हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मामले वो हैं जो उन्हें घर के अंदर प्रताड़ित किया गया है, जो उन पर घर के अंदर जुल्म किए गए हैं, उन पे घर के अंदर हिंसा की गई है। तो उत्तर प्रदेश में 2023 में महिलाओं के खिलाफ जो सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं वह पति और उसके रिश्तेदारों के द्वारा किए गए हैं। 34%, यानी महिलाओं के खिलाफ जो कुल अपराध हुए हैं उनका 34% जो है वह पति और उसके रिश्तेदारों के द्वारा किया गया। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स के सेंस में समझें तो हम कह सकते हैं कि करीब 23,000 जो मामले हैं वो ऐसे दर्ज किए गए हैं जिसमें हिंसा करने वाला पति या परिवार का अन्य सदस्य है। तो हमें देखना होगा कि महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हिंसा परिवार के अंदर हो रही है, लेकिन ये सांप्रदायिक गिरोह हमें ये बता रहे हैं कि हिंसा जो है दरअसल मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिम युवक कर रहे हैं। और इनका कहना यह है कि मुस्लिम युवक जो है वो इंतजार करते हैं कि कब कड़वा चौथ आएगा और कब जो है हम हिंदू महिलाओं का हाथ पकड़ेंगे और उस पर मेहंदी लगा करके उनका उत्पीड़न करेंगे। झूठ बोलने की भी एक हद होती है, एक पराकाष्ठा होती है। ये बेपढ़े लिखे लोग, और अगर ये पढ़े लिखे भी हैं तो इन्हें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखना चाहिए था और ये समझना चाहिए था कि अगर महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है तो उत्तर प्रदेश के घरों को, पतियों को सही करना होगा, उन्हें लिबरलाइज करना होगा, उनको सिखाना होगा कि लोकतांत्रिक परिवार कैसे बनाए जाएं, न कि महिलाएं जो अपनी आजादी से कहीं बाजार में जा रही हैं और चुन रही हैं कि कौन अच्छा कलाकार है, कौन है जो उनके हाथ पर सही तरीके से मेहंदी लगा सकता है, कौन है जो उनके हाथों पर अच्छा डिजाइन बना सकता है, कौन है जिसकी मेहंदी का रंग जो है वो जल्दी नहीं सूखता है। ये सब तय करने दीजिए उन्हें। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि महिलाओं को मेहंदी किससे लगवानी चाहिए और किससे नहीं लगवानी चाहिए। अगर आपको सचमुच में महिलाओं की चिंता है, उनकी सुरक्षा की चिंता है, उनके खिलाफ होने वाली हिंसा की चिंता है, तो आपको एक बड़ा कैंपेन चलाना चाहिए और सुरक्षित बनाना चाहिए भारत के परिवारों को, उत्तर प्रदेश के परिवारों को, कि उनके अंदर जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, करीब 23,000 मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं जिसमें हिंसा करने वाला जो पति है या उसके परिवार के सदस्य हैं। तो हमको सही जगह पर उंगली रखना सीखना चाहिए, लेकिन दरअसल ये जो सांप्रदायिक गिरोह हैं ये नहीं चाहते हैं कि जनता, लोग जो है, महिलाएं हैं, वह सही जगह पर उंगली रखना सीखें और ये तय करें और ये एक मुकम्मल लड़ाई लड़ें कि कौन है जो हमारे खिलाफ हिंसा में शामिल हैं, लगातार हिंसा कर रहे हैं, और हमें कौन सी जगहों को ठीक करना है, कौन सी जगहों पर कानूनों को ठीक से लागू करना है, और अगर कानून जो है वो पर्याप्त नहीं है तो किन जगहों पर कानूनों को पर्याप्त रूप से दुरुस्त करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए हमें काम करना है। यूपी के संदर्भ में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है 2023 के लिए, वह डेटा बताता है कि 2023 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जितने अपराध हुए हैं उनमें से 8% अपराध जो हैं वो रेप के कानून के तहत दर्ज किए गए। यानी कि अगर हम इसे एब्सोल्यूट नंबर में बदलें तो उत्तर प्रदेश में 2023 में 5,310 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। तो हमें पता करना चाहिए, अगर इनको सचमुच में चिंता है, कि ये कौन लोग हैं 5,310 मामलों में जो महिलाओं के खिलाफ रेप में शामिल थे। तो इन सांप्रदायिक गिरोहों को चिंता है मेहंदी लगवाने की, इनको चिंता नहीं है कि हमारे परिवार जो हैं वे सुरक्षित हों, वे उदार बने, वे लोकतांत्रिक बने और वहां पर महिलाओं को उनके लोकतांत्रिक हक मिले, उनके खिलाफ परिवारों के अंदर हिंसा न हो। लेकिन ये परिवारों को तो असुरक्षित रखना चाहते हैं,
क्योंकि हो सकता है कि अपने घरों की महिलाओं को भी ये उतना ही असुरक्षित रखते हों। ये लोग दरअसल एक पर्दा करना चाहते हैं, संस्कृति के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर एक पर्दा करना चाहते हैं कि जो सबसे असुरक्षित जगहें हैं महिलाओं के लिए, वे महिलाओं को दिखे नहीं और उनको वो जगह दिखानी है दरअसल जहां पर हिंसा के और उत्पीड़न के कोई मामले सामने नहीं आए हैं। तो ये झूठे लोग हैं, ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये समाज को बहुत नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए दुष्यंत कुमार ने जो लिखा वो सही लिखा कि एक जगह से हमने फिसलना शुरू किया तो अब हम वहां से लुढ़कते चले जा रहे हैं और कहां जाकर रुकेंगे हमें खुद पता नहीं है। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।